वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे और इसी को वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कह दिया जाता है। और यहाँ पर हमने ता था दाधा वर्ण तक देखा था। इसके बाद ना वर्ण के हम देख रहे थे और ना वर्ण में भी हमने कुछ वाक्यों को कवर किया था। उसके आगे के वाक्य जो बचे हुए थे उनको आज कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, शासकीय अधिकारियों का शासन, उसको क्या कहते हैं? नौकरशाही कहा जाता है या फिर इसी को लाल फीताशाही भी कहते हैं। शासकीय अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? नौकरशाही कहलाता है। अगला वाक्य दिया गया है, जिसके विषय में मतभेद ना हो। तो कोई भी ऐसा विचार जहाँ पर मतभेद ना हो उसको निर्विवाद कहते हैं। वो विचार निर्विवाद कहलाता है, उस मत को निर्विवाद कहते हैं। तो ऐसा विषय जिस पर मतभेद ना हो, किसी भी चीज़ की भिन्नता ना हो, उसको निर्विवाद कह दिया जाएगा। यहाँ पर ये हमने देखा। इसके आगे जो अगला वाक्य दिया गया है, जो नया आया हो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? नवागत कहते हैं या फिर आगंतुक कहते हैं। ये किसी व्यक्ति के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। कोई नया व्यक्ति आता है, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर क्लास में हर साल हर वर्ष कोई नया बच्चा आता होगा तो उसके लिए प्रयोग में लाते होंगे आगंतुक। ये आगंतुक स्टूडेंट है, ये आगंतुक विद्यार्थी है। तो जो नया आता है उसको आगंतुक कहते हैं या फिर नवागत कहते हैं। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो उसको निरापद कहते हैं। अगला वाक्य दिया गया है, जो आसानी से झुकाया जा सके उसके लिए नमनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। नमन करना यानी कि झुकना, किसी के सामने विनम्रता पूर्वक झुकने को नमन करना कहते हैं। और नमनीय में, नमन में यह जो है आगे जोड़ दिया जाएगा तो उसको नमनीय कहेंगे और यह होगा आसानी से झुकाया जा सकने वाला व्यक्ति। किसी भी व्यक्ति को आसानी से झुकाया जा सके तो उसे नमनीय कहेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, देश के बाहर माल भेजना, उसको निर्यात कहते हैं। इसके विपरीत आयात शब्द होता है। आयात शब्द के बारे में सुना होगा आपने। आयात होता है किसी और देश से माल को अपने देश में लाना, कहीं और देश से जो वस्तुएं हैं उनको अपने देश में लाना, तो उसको आयात कहते हैं। और अपने देश से बाहर माल भेजना उसको निर्यात कहते हैं। तो ये विपरीतार्थक भी हो जाते हैं, आयात और निर्यात। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, निर्वाचन में अपना मत देने वाला क्या कहलाएगा? निर्वाचक कहलाएगा। निशा यानी कि जो रात्रि होती है, रात में जो विचरण करने वाला होता है, घूमने फिरने वाला, उसको निशाचर कहते हैं। जो रात में घूमते फिरते हैं उनको क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है वाक्य, जिसका निषेध किया गया हो उसको निषिद्ध कहेंगे। निषिद्ध भी कह दिया जाता है और निषिद्ध भी कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जिस पर कोई कलंक ना लगा हो। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो, यहाँ पे कलंक शब्द है, इसको सही कर लीजिएगा। कलंक ना लगा हो उसको निष्कलंक कहेंगे, यानी कि बिना कलंक के। नी का अर्थ है बिना, निष्कलंक कहते हैं उस व्यक्ति को जिस पर कोई कलंक ना लगा हो। अगला वाक्य देख रहे हैं, जिसने पाप ना किया हो उसको क्या कहेंगे? निष्पाप कहेंगे, बिना पाप के। जिसमें तेज ना हो उसको निस्तेज कहेंगे। यहाँ तक हमने देखा। इसके आगे अगला वाक्य दिया गया है, जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो उसको क्या कहेंगे? निस्सहाय कहेंगे, बिना सहायता के। नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? नीतिज्ञ कहलाता है। जो नीति का ज्ञान रखता है उसको नीतिज्ञ कहते हैं। आगे वाक्य दिया गया है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको क्या कहते हैं? न्यायमूर्ति कहते हैं। न्याय की मूर्ति, न्यायमूर्ति, न्याय देने वाला। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना ना हो उसको क्या कहेंगे? निस्वार्थ कहेंगे, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ। जिस पर नियंत्रण किया गया उसको क्या कहते हैं? नियंत्रित कहते हैं। नियंत्रण करना नियंत्रित कहलाएगा। जिसकी आशा ना की गई उसको निराशा कहेंगे, यानी कि बिना आशा के। अगला वाक्य दिया गया है, जिसमें सत्य, रज और तम गुण ना हो उसको क्या कहेंगे? निर्गुण कहेंगे। हर गुण से रहे तो उसको क्या कहेंगे? निर्गुण कहेंगे। और जिसमें सभी गुण उसको क्या कहते हैं? सगुण कहते हैं। जिसकी जड़ या फिर आधार का पता ना हो या फिर जिसका मूल नहीं पता है उसको निर्मूल कहेंगे। जिसकी नाक कट गई हो उसको नकटा कहते हैं। नाक का कटा हुआ नकटा कहलाएगा। वह गांव या फिर शहर जहाँ पर नाना का घर हो उसको ननिहाल कहते हैं। आप सभी का जो नाना जी का, नानी जी का या फिर मामा का घर है उसको क्या कहते हैं? ननिहाल कहते हैं। हाल ही में उत्पन्न हुआ हो बालक जो है या फिर हाल ही में उत्पन्न हुई बालिका उसको क्या कहेंगे? नवजात कहते हैं। शिशु के लिए प्रयोग में लाते हैं नवजात शिशु, जो अभी अभी दुनिया में आया है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि जो होती है उसको नवमी कहते हैं। 10वीं तिथि को 10वीं कहते हैं। 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं और 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द होते हैं।
तो यहाँ पर अगला वाक्य देखेंगे, हाल ही की ब्याही स्त्री उसको नवोढ़ा कहा जाएगा, नवोढ़ा। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाएगा। लड़की की लड़की उसको नातिन या फिर दौहित्र कहते हैं। अगला वाक्य है जिसका कोई अर्थ ना हो उसको निरर्थक कहेंगे, बिना अर्थ। इसके बाद अगला वाक्य है जो नापा जा सके उसको क्या कहेंगे, नापने योग्य रहता है। जो व्यक्ति जो वस्तु नापने योग्य हो उसको नापनीय कहेंगे, या फिर परिमेय कहेंगे, या फिर नाप्य कहेंगे। जिसको नापा जा सके उसके लिए शब्द में प्रयोग लाते हैं नापनीय, नाप्य और परिमेय। अगला वाक्य है निम्न कोटि का, उसको निकृष्ट कहेंगे, निकृष्ट। इसके आगे अगला वाक्य दिया गया है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके तो निर्वाक कहलाता है वो। नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय कहलाएगा। नीले रंग का जो कमल होता है उसको क्या कहते हैं, नील कमल कहते हैं, या फिर उसको कुवलय भी कहते हैं, कुवलय। तो यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद अगला जो वाक्य दिया गया है जो शंका करने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे, निःशंक कहेंगे। जो गणना के अयोग्य हो उसको नगण्य कहेंगे। जिसकी गणना ना की जा सके तो वो नगण्य कहलाएगा। जो ईश्वर को ना मानता हो उसको क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। इसके विपरीत ही आस्तिक होता है। जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर पर आस्था रखता है तो उसको आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसको नास्तिक कहा जाता है। जो निंदा के योग्य हो उसको निंदनीय कह दिया जाता है। जो कामना से रहे तो उसको निष्काम कहते हैं। जो किसी प्रकार की कामना न रखता उसको निष्काम कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है जो नित्य प्रति नवीन रहे उसको नित्य नूतन कहते हैं। नित्य यानी कि प्रतिदिन, और नूतन यानी कि नया। नया शब्द के लिए प्रयोग में लाते हैं नूतन। तो जो भी चीज़ नित्य प्रति नवीन रहे उसको नित्य नूतन कहेंगे। तो यहाँ पर हमने नावर्ण से बनने वाले वाक्य देखे। इसका एक पार्ट और आ चुका है नावर्ण वाला, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी विषय की। तो यहाँ पर हमने नावर्ण तक के सभी शब्द देख लिए, सभी वाक्यों को कवर किया। इसके आगे और देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फ्री प्रैक्टिस क्विज वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगातार प्रैक्टिस क्विज मिलते रहते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। SCS का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्रैक्टिस क्विज वाला चैनल है, टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं, लगातार हर एक एग्जाम के लिए पेड कोर्सेज, पेड बैचेस शुरू हो रहे हैं, चाहे RO ARO का एग्जाम हो, RO ARO BDO या फिर BEO का एग्जाम हो, UP SSSC PAT, UP SSSC जूनियर असिस्टेंट, कोई भी एग्जाम हो, UPPSC, सबके लिए लगातार पेड बैचेस और पेड कोर्सेज चालू हो रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।